हेलो दोस्तों, नॉर्मली हम माउथ रिंसिंग कब करते हैं? जब अपने को मुंह साफ करना होता है। फिर हम लोग उन प्लेयर्स को देखते हैं जो स्टेडियम पे ही रिंसिंग करना चालू कर देते हैं। दिमाग में ये सवाल तो आता है, ये वॉशरूम वाली एक्टिविटी इधर क्यों हो रही है? इज इट बिकॉज दे आर द फैन ऑफ ट्रिपल एच और उसके पीछे भी कोई फायदा है? लेट्स फाइंड आउट। इस बात को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा इवोल्यूशन समझना पड़ेगा और थोड़ी सी बायोलॉजी। बहुत बहुत साल पहले, लेट्स गो 40,000 ईयर्स बैक, जब हम लोग बस इधर से उधर घूमते थे, अभी तक खेती करना भी चालू नहीं हुआ था। जमीन में जो कंद आते थे, जिसे हम इंग्लिश में यैम्स बोलते हैं, उसे खाते थे और जिस भी चीज का शिकार होता था उसे खाकर दिन काट रहे थे। तब गेटिंग हाई एनर्जी फूड रेगुलरली वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उस जमाने में हाई एनर्जी फूड खाना इसलिए भी जरूरी था बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क दैट वी यूज्ड टू डू वाज वेरी इंटेंसिव। सो उसके लिए ज्यादा एनर्जी तो चाहिए। तो नेचर ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन के लिए हम लोगों ने ज्यादा शुगरी खाना खाना चाहिए, सो दैट वी गेट मोर एनर्जी एंड सर्वाइवल के लिए भी इसका उपयोग होगा। तो नेचर ने एक इंटरेस्टिंग सा खेल खेला, उसने डायरेक्टली ह्यूमंस को उसी तरीके से इवॉल्व किया। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इवोल्यूशन, अपने दिमाग में मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम होता है। डोपामिन इज अ हार्मोन जो प्लेजर को इंड्यूस कर देता है अपने बॉडी में। ये सिस्टम एक रिवॉर्ड सिस्टम है, यानी ऐसा समझो कि अच्छे मार्क्स लाने से गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है और आप खुश हो जाते हो। उसी प्रकार ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाने के बाद शरीर में एक खुशी का माहौल छा जाता है, और खुशी किसे नहीं चाहिए। इसी खुशी को अगर कंटिन्यूस रखना हो तो आपको वो एरिया अगेन एंड अगेन एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसी खुशी की लालच में जो आपको क्रेविंग्स होती है, उसी का नाम है शुगर क्रेविंग्स। इसलिए हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वी टेंड टू ईट मोर शुगरी फूड व्हेन वी गेट सैड। वी ऑल्सो टेंड टू ईट मोर शुगरी फूड व्हेन वी फील स्ट्रेस्ड। बट ये खुशी टेम्पररी होने के कारण बार बार शुगरी फूड खाने का मन करता है और उससे पैदा होता है शुगर एडिक्शन का केस। एंड द सेम इज ट्रू फॉर ड्रग्स एंड द लिकर एडिक्शन। अब आते हैं अपने प्लेयर्स पे। प्लेयर्स यूज द पॉजिटिव साइड ऑफ मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम, जिससे उनका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। कैसे? ग्लूकोज वाटर से मुंह रिंस करने से होता यह है कि माउथ सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्रेन। इससे वो मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दिमाग को लगता है कि एनर्जी बस अब आने वाली है, यानी हम उसे बस अब रिवॉर्ड देने ही वाले हैं। यहाँ पे उस स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। अगर अच्छे मार्क्स आए तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और मैं खुश हो जाऊंगा। तो इस तरह खुशी की ये इच्छा अपने दिमाग को ख्याली पुलाव पकाने में व्यस्त कर देती है, और प्लेयर्स जिस फटीग का अनुभव कर रहे होते हैं उसे अब दिमाग इग्नोर करने लगता है और प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है। यानी सभी दिमागी खेल है। मे बी दिस इज वाई बुद्धा सेज दैट इट इज ऑल द माइंड गेम, it all starts in the brain. Let us end this video with a beautiful message that ignore the negatives and focus on the positives. Glass is half full. Peace.